हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बारिश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो सवाल का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वो ख़त्म हो गया था। अब मैं उसके आगे के टॉपिक्स यानी कि सवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी बताया था। उसमें मैंने आपको पहले सवाल खाद्य पदार्थ के रूप में बाय ईटिंग फूड वो बताया था, है ना। वो बताया था, आप देख भी सकते हो वो वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उसमें मैंने ज़्यादा नहीं बताया था कि सवाल खाद्य पदार्थ के रूप में बताया था, फिर व्यवसाय में भी है और भी बहुत कुछ है, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सवालों का आर्थिक महत्व है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सवालों का आर्थिक महत्व, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि सवाल यानी कि एल्गी इन ईटिंग फूड, एल्गी इन ईटिंग फूड या फिर ईटिंग मटेरियल भी लिख सकते हैं, फूड या फिर मटेरियल यानी कि एल्गी जो है सवाल खाद्य पदार्थ के रूप में, यानी कि ईटिंग फूड या फिर ईटिंग मटेरियल। ये इनको खाद्य पदार्थ के रूप में क्यों यूज़ लेते हैं? क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें प्रोटीन के अलावा विटामिन्स है ना। हाँ, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एक्सेट्रा। यानी कि ये एल्गी इन ईटिंग फूड ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और अकार्बनिक पदार्थ के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एल्गी में ये सभी चीज़ें, विटामिन्स हो गई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक तत्व, ये सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं एल्गी में, इसलिए इसको हम ईटिंग फूड के रूप में यूज़ ले सकते हैं। एक एल्गी आपको बताऊं जिसका नाम है क्लोरेला में 40% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है। 40% क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। विटामिन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है ना, क्लोरेला में एक एल्गी है जिसमें 40% क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ ले सकते हैं, ईटिंग फूड के रूप में। एक और एग्जांपल है, एक और जो है एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 70% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। स्पाइरुलिना की मेरे पास टेबलेट्स पे पड़ी है,
हाँ वो रही, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ ये रही स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना की ये टेबलेट्स है। मैंने स्पेलिंग SPIRULIN है ना। तो ये स्पाइरुलिना की टेबलेट्स हैं, वेस्टिक की है ना, कैप्सूल्स आती है। मैं लेता हूँ स्पाइरुलिना की कैप्सूल्स वेस्टिक की है ना। तो मैं लेता भी था पहले, एक आइज़ प्रॉब्लम, तो इनके साथ में ये स्पाइरुलिना की कैप्सूल्स आती हैं। तो इनमें 70% प्रोटीन पाए जाते हैं। ये महंगी बहुत आती हैं। वेस्टिक कंपनी की भी आती है, मेरी वाली वेस्टिक की है, वेस्टिक कंपनी की आती है। स्पाइरुलिना की कैप्सूल्स आती हैं है ना। तो ये आती हैं, तो आप भी ले सकते हैं, महंगी आती हैं। इसके अलावा जब आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसमें है ना, अगर क्लोरेला है स्पाइरुलिना नहीं है, तब आपको एक और एग्जाम्पल और मिलेगा। टिक क्वेश्चन जो आते हैं है ना, तो उसमें आपको एक और एग्जाम्पल मिलेगा सोयाबीन का। सोयाबीन, इस सोयाबीन में भी 40% क्या पाया जाता है, 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में भी 40% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और स्पाइरुलिना जो कि ये टेबलेट्स हैं जो मैंने दिखाई थी, कैप्सूल्स भी आते हैं और टेबलेट्स भी आती हैं है ना। तो ये कैप्सूल्स टेबलेट्स एक ही बात है, वेस्टिक कंपनी की आती है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक और बात है कि स्पाइरुलिना टेबलेट्स इनके अलावा, वैसे ये सोयाबीन कोई एल्गी नहीं है, ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया था। स्पाइरुलिना है ना, हाँ ये तो हो गया, ये बार बार इसे कहना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइरुलिना से रिलेटेड कि स्पाइरुलिना को कौन लेके जाता है, यानी कि उनको अंतरिक्ष यात्री लेके जाते हैं अपने साथ, क्योंकि वहाँ पानी वानी को खाना वाना कुछ रहता नहीं है, तो इन्हीं टेबलेट्स को वो रहते हैं और पानी भी ले लेते हैं पानी के साथ, तो उनसे उनको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल आपको दूँ मैं कि एक लैमिनेरिया एक और एल्गी है। लैमिनेरिया से हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। आयोडीन है ना, आयोडीन नाम सुना होगा, नमक में आता है ना, नमक में, साल्ट में आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से घुंघराग रोग होता है। तो लैमिनेरिया एल्गी से हम आयोडीन प्राप्त करते हैं है ना। टाटा साल्ट, कई बार उसमें एक केमिकल भी आता है, पहले यूज़ लेते थे, एक केमिकल आता था जो ज़्यादा डार्क होएगा, क्या उस केमिकल को डालते थे जो ज़्यादा डार्क होता था, तो उसी में सही मात्रा में आयोडीन था। उस केमिकल का नाम तो था पर पता नहीं है, ठीक है, तो रहने दो उसका कोई, ठीक है। अगला एक और सवाल है, एक और एग्जाम्पल है एल्गी का, जिसका नाम है अलवा। हलवा नहीं, अलवा को हम सलाद के रूप में यूज़ करते हैं। अलवा को हम ओनियन के रूप में यूज़ करते हैं। अलवा भी एक क्या है, सलाद है। क्या है अलवा, वो भी एक अलवा भी एक एल्गी है जिसको हम सलाद ऑनियन के रूप में यूज़ करते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसको समुद्री घास कहते हैं, इसलिए इसको समुद्री क्या कहते हैं, इनको समुद्री सलाद कहते हैं। सी ऑनियन, इसलिए इसको सी ऑनियन कहते हैं, समुद्री सलाद, ठीक है, इसलिए इनको समुद्री सलाद कहते हैं। अलवा को हम समुद्री सलाद भी कहते हैं, सी ऑनियन, ठीक है। एक और पॉइंट लास्ट, ये इतना आपको पता हो गया कि क्लोरेला में 40% विटामिन पाए जाते हैं,
स्पाइरुलिना, जिसमें सबसे ज़्यादा 70% प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी टेबलेट्स मैंने आपको दिखाई थी, स्पाइरुलिना की कैप्सूल्स, है ना। और वेस्टिग है ना, कंपनी है, वैसे करना भी गया है कंपनी का, बस टेबलेट्स रहते हैं। लेमिनेरिया से हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। हलवा, जिसको कुछ तो क्या बहुत सारे लोग ऑनियन के रूप में यूज़ लेते हैं, इसलिए इनको सी ऑनियन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल है सारगासम और मैक्रोसिस्टस। सारगासम और मैक्रोसिस्टस जो कि एल्गी हैं, इनको हम पालतू पशु के चारों में यूज़ लेते हैं, यानी कि पालतू पशु के, तो आप लिख सकते हैं सारगासम और मैक्रोसिस्टस को हम पालतू पशु के चारों में यूज़ लेते हैं। तब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, है ना। छोटा वीडियो बनाएंगे, फिर पापा ड्यूटी भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शैवाल व्यवसाय में, यानी कि शैवाल व्यवसाय में कॉमर्शियल में यूज़ होते हैं। ओके, तो बने जुड़े रहिए नॉलेज बाय यश कुमार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।